73 लाख, 8 लाख और 1,11,000 ये 3 नंबर हैं जिसे आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोरोना संक्रमितों, कोरोना के एक्टिव केसेस और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है। भारत में अब तक 73 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, 1,11,000 लोग मारे जा चुके हैं और 8 लोग अभी भी कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, यानी कि कोरोना एक्टिव मरीज हैं। ऐसे में दुनिया के तमाम लोग, तमाम शख्स, तमाम नागरिक सिर्फ एक चीज चाहता है और वो ये है कि कोरोना के खिलाफ या तो वैक्सीन आ जाए या फिर कोरोना खुद ब खुद मर जाए और वो हमारी जिंदगियों से बाहर निकल जाए, हमारी जिंदगियां दोबारा पटरी पर आए। मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4 वो महीने थे जब सबसे ज्यादा दुनिया और खास तौर पर भारत पर कोरोना का असर पड़ा और यही वो दिन थे जब सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई। लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना है कि धीरे धीरे हमारी जिंदगियां पटरी पर आ रही हैं और कोरोना वायरस धीरे धीरे अब फीका पड़ने लगा है, उसकी रफ्तार अब कम होने लगी है और सबसे बड़े आंकड़े इस बात के आए हैं कि कोरोना की रफ्तार जो कुछ दिनों पहले 25 दिनों में दोगुनी हो रही थी, अब वही रफ्तार 70 दिनों में दोगुनी हो रही है। इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारत में कोरोना सुस्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारी जिंदगियों से कोरोना वायरस जल्द ही जाने वाला है। लेकिन ऐसे में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और क्या कुछ आंकड़े कहते हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के क्या हाल है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के मुताबिक भारत में 14 अक्टूबर तक 130 करोड़ की जनता में 9 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। साथ ही ICMR ने लक्ष्य रखा था कि हर 10 लाख लोगों में 60,000 से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे, जिस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि 130 करोड़ की जनता में जिस तरीके से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, उसके बावजूद भी सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरुआती महीने में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट घटा है, रिकवरी रेट बढ़ा है और मोर्टेलिटी रेट भी घटा है। इसी के साथ साथ जो कोरोना की ग्रोथ रेट पहले मई, जून, जुलाई, अगस्त में 11% दर्ज की गई थी, अब वो कोरोना की ग्रोथ रेट भी 0.99% पर आ गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 10.5% हम नीचे आ गए हैं कोरोना की ग्रोथ रेट को लेते हुए और ऐसे में ही हम रिकवरी रेट को भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ये पहले ही कह चुका है कि भारत समेत पूरी दुनिया भर में 10 लाख लोगों में तकरीबन 140 से 160 टेस्ट होने जरूरी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कहीं ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से टेस्टिंग ज्यादा होने के बावजूद भी बेहद कम पॉजिटिविटी रेट आ रहा है और अब रिकवरी रेट यानी कि जिससे लोग कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं वो भी बढ़ा है। 80% से भी ज्यादा इस वक्त कोरोना की रिकवरी रेट है और कोरोना की मोर्टेलिटी रेट भी धीरे धीरे अब घटता जा रहा है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी कोरोना को लेकर खुशखबरी दी है। क्या है वो खुशखबरी, आइए आपको बताते हैं। परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामलों की डबलिंग टाइम तेजी से बढ़कर 70.4 दिन हो गया है। अगस्त महीने के बीच में ये तकरीबन 25.5 दिन था। यानी पहले जो कोरोना के मामले 25 दिनों में दोगुने होते थे, अब उसमें 70 दिन लग रहे हैं। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मई या फिर अगस्त के महीने में भारत में 1 लाख केसेस थे तो 25 दिनों में वो 2 लाख हो जा रहे थे। लेकिन अब वही डबलिंग रेट जो है वो 70 दिन हो गया है। यानी कि भारत में कोरोना के जो केसेस डबल होने के जो वक्त है वो 70 दिन हो गया है। इसी के साथ साथ इन तमाम चीज़ों ने मदद की है, वो है सरकार की गाइडलाइंस और दिशा निर्देश। भारत में पहले लॉकडाउन लगा और धीरे धीरे एक साथ चीज़ें ना खुलते हुए धीरे धीरे अनलॉक 1, 2, 3, 4 और अब 5 के तहत तमाम चीज़ें खुल रही हैं। आपको बता दें कि अब सिनेमा हॉल से लेकर स्कूल और कॉलेजेस को खोलने पर सरकार विचार कर रही है। कई कई राज्यों में स्कूल के साथ साथ सिनेमा घर भी खोले जा चुके हैं और धीरे धीरे हम अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ख्याल किस चीज़ का रखना है, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आपको कोई भी ढिलाई नहीं करनी है। पिछले 8-9 महीने से जिस तरीके से आप कोरोना के खिलाफ ये अदृश्य जंग लड़ रहे हैं, आपको आगे भी इसी तरह से जंग लड़नी है। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल फ्रांस, इटली और यूरोप के अलग अलग देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है और अब
सभी चाहते हैं कि लॉकडाउन दोबारा भारत में नहीं लगना चाहिए और इसके लिए हम सभी को क्या करना है, हम सभी को फेस मास्क पहन के रखना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसके साथ साथ हम सभी को अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करना है, चाहे आप वो सैनिटाइजर से करें या फिर अपने हाथ साबुन से धुलकर करें। लेकिन इसी तरीके से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि वैक्सीन को लेकर हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से रूस ने अपनी दो वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है और अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि वो जल्द ही 2020 के आखिर में अपनी वैक्सीन को लॉन्च कर देंगे। इसी के साथ भारत में भी 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और ऐसे में हम सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम सभी अपना ख्याल पिछले 8-9 महीने से रख रहे हैं, उसी तरीके से हमें अपना और अपने समाज का ख्याल रखना है। न्यूज़ तक पर मिलेंगे आपको कोरोना वायरस, कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम अपडेट्स। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।